सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पगड़ी हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि पे सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और हसनपुर गांव की इस पवित्र भूमि पर जो पगड़ी के साथ अपने बेटे अपने भाई का मान सम्मान किया गया, हम सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सरदारी की पगड़ी आपके गांव ने अपने बेटे के सिर पे रखी है और ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गांव के विकास में और गनौर हलके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएंगे। आप सबको पता है कि आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादयान जी पिछले 8 सालों से इस गनौर हलके के विकास में लगे हुए हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर इनको आशीर्वाद दें, समर्थन करें और अब की बार इस गनौर के अंदर नेता को ना चुनकर एक बेटा को चुनने का काम करें। अभी हमारे बीच में करमवीर सरपंच जी प्रधान जी के अपने मन के कुछ विचार हैं, वो अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। करमवीर सरपंच जी। आदरणीय मेरे बुजुर्गों पर पूरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप सबको पता है कि आपके बेटे आपके भाई पिछले 8.5 सालों से चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, खेलों में बच्चों को प्रोत्साहन की बात करें, हर क्षेत्र में हर फील्ड में सबसे आगे रहते हैं आप सबकी सेवा में। चाहे फ्री एम्बुलेंस चलाने की बात करें, देवा एकेडमी में बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात करें, या गनौर के अंदर फ्री रिक्शा चलाने की बात करें, या जो बेटे बेटियां 10वीं 12वीं में टॉपर होते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, उन बच्चों को स्कूटी लैपटॉप स्मार्टफोन देकर सम्मानित करने की बात करें, या जो खिलाड़ी अच्छे लेवल के मेडल लेके आते हैं, इस गनौर क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, अपने सोनीपत अपने गनौर का अपने हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, ऐसे बच्चों को बुलेट बाइक देकर, कभी स्कूटी देकर, कभी कैश प्राइज देकर उन बच्चों का प्रोत्साहन करने का काम किया जाता है। अभी हमारे गांव के कुछ युवा साथी जो बड़ी माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, इन सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार इन सबका स्वागत करें। ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये गांव की सरदारी, ये मातृ शक्ति, ये सारे नौजवान साथी जो दिल खोल कर अपने भाई का समर्थन कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। और ये बेटा भी, इस बेटे को अपने भाई को जो आपने ये ऊर्जा ताकत देने का काम किया, ये बेटा इस ऊर्जा और ताकत को आप सबकी सेवा में लगाएगा, इस गनौर हलके के विकास में लगाएगा। सभी हर फील्ड में आपका बेटा आपका भाई आपकी सेवा के लिए, छत्तीस बिरादरी की सेवा के लिए, गनौर हलके की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। अभी हमारे बीच में रामफल सैनी जी पूर्व चेयरमैन गनौर नगर पालिका हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी अपने विचार हम सब के बीच में रखेंगे। रामफल सैनी जी। गांव हसनपुर के मेरी पूजा के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और देवी तुल्य मेरी माताओं बहनों, और हमारे बहुत ही भविष्य की उम्मीदें, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो इस हसनपुर के प्रांगण में खिले हुए हैं, मैं सबको दिल की गहराई से नमन करता हूं। और आज हम मतलब जो है ना आपके बीच में जो आए हैं, वैसे भाई हमारा गांव है, हमारे साथी भी बैठे हैं, यहाँ सब कुछ है, सब परिचित हैं हम आपस में एक दूसरे से। लेकिन मैं एक जो विशेष बात कहना चाहता हूँ ना, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाई इलेक्शन हमने आके और नेताओं के साथ भी आए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, लड़वाए हैं, जिताए हैं, हराए हैं, लेकिन इस इलेक्शन की एक खास बात है कि भाई आज जो आपके बीच में इस समय बैठा हुआ है हमारा लाडला, हमारा प्रिय देवेंद्र कादयान, ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि ये हमारे ही इस गरीब घर में पैदा होकर मतलब जो है ना इस मुकाम तक पहुंचा। इसने
हमारी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते, क्या कमियां हैं, क्या तकलीफें हैं, क्या दुख हैं, इसको अच्छे तरीके से ज्ञान है, क्योंकि ये खुद भुक्त भोगी रहा है, यो किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। तो भाई गरीब की, मजदूर की और किसान की मतलब जो है ना मजदूर, वो मजबूरी वही आदमी समझ सकता है जो उन परिस्थितियों से गुजरा। तो मैं गांव हसनपुर वासियों, इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे हमारे जो है बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए, इनके सामने एक मिसाल रखने के लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब जिंदगी में एक मौका मिला है कि अपने बेटे को मतलब जो विधानसभा तक पहुंचाने का, एक गरीब के बच्चे को विधानसभा में पहुंचाने का, तो ये मौका मत चूकियो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों का। और मुझे पूरा भरोसा भी है, क्योंकि मैं इस गांव के जो मेरे बुजुर्ग हैं, बासिंदे हैं, मैं उनसे अच्छी तरह मतलब जो है ना वाकिफ हूँ। ये जहां अड़ते हैं ना तो वहां अड़े रहते हैं, और जो ये ठान लेते हैं ना उसे करके दिखाते हैं भाई, मतलब जो है ना इन लोगों में ये शपथ मैंने देखी है अपनी जिंदगी। और मैं भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से, हम सभी किसान भाई हैं, मजदूर हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं भाई। हमारे खेत में फसल में जब अड़ंगा जाऊंगा नहीं तक हर स्प्रे होने लग गया। हमारे टाइम में नोड़ा करा करते, खुरपे तय, कसोले तय, कहते, और उस अड़ंगे में डिल्ला अड़ंगा भी हुआ करे। डिल्ला समझो आप सारी बात भाई, अगर वो ऊपर तक कट जाए तो छोड़ जा फिर फूट जाए, अगर उसने जड़ते काट दे और तो फिर को गुंजाइश नहीं रहती, मतलब जो है ना उसको फिर करती। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा और करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस बात को पूरा करके दिखाएंगे। इस डिल्ले ने काट गए और बाहर भगा दो, नहीं तो यू सिद्ध है भाई। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी। अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं देवेंद्र कादयान जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ एक बार अपने बेटे, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। अभी आपने जयकारे लगाने हैं, मातृशक्ति बैठी है, बुजुर्ग है, नौजवान है, जयकारों की आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचानी है। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जय बोल दी। जय दादा खेड़े की। ये तो पानीपत टोल टैक्स तक गई आवाज, जब जयकारा पहुंचाना है चंडीगढ़ तक। जय दादा खेड़े की। बड़ी बात, धन्यवाद। सबसे पहले मेरे समक्ष बैठी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें, इतनी गर्मी में और इतनी देर से भाई पहले लगा दिया उन्होंने, आड़े ना था मैं अरे का देखो मैं छोड़ दिया, रोज के सारा जरूरी हमारी मातृशक्ति, मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का, गांव हसनपुर के सभी सम्मानित व्यक्तियों का दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जब भी आपके बीच में आया, चाहे कोई छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा हो, इलेक्शन का हो, कोई खेल का हो, जब भी जिस मौके पे भी आया, आपने हमेशा इस बेटे को, इस भाई को इतना मान सम्मान दिया जितना मुझे अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में मिलता है। और इस भूमि के साथ मेरा रिश्ता कई सालों से है, ये मेरी कर्म भूमि है।
हसनपुर गांव के इस तरफ एक ढाबा है मन्नत और दूसरी तरफ है मन्नत हवेली। तो जहां जिस आदमी का कर्म क्षेत्र हो उसके साथ भी एक रिश्ता जुड़ जाता है, एक उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती। मेरे हाथ में एक कागज है जिसपे बहुत सारे सम्मानित हमारे बुजुर्गों के नाम है, सम्मानित व्यक्तियों के नाम है, लेकिन मैंने अंदाजा लगा कि इस पे तो शायद नाम 20-25 हैं, लेकिन यहां पर मेरे समक्ष जो युवा साथी और सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, मैं समझता हूं लगभग ऐसे चेहरे, ऐसी मूर्तियां हैं जिनको पिछले कई साल से, विशेष तौर पे इस गांव को तो लगभग 13-14 साल से ऐसे बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति जिनको पिछले समय से जानता हूं, बहुत अच्छे से परिचित हूं। हमारे बीच में हमारे प्रधान जी करमवीर जी, सरपंच साहब, एक्स सरपंच ओम प्रकाश जी, पंडित प्रताप जी, संदीप एक्स चेयरमैन, सतवीर अंतिल जी, जीतराम अंतिल जी, भाना अंतिल जी, रामेश्वर अंतिल जी, ब्रजमोहन अंतिल जी, प्रकाश अंतिल जी, जले सिंह अंतिल जी, सुभाष पांचाल जी, सुल्तान अंतिल जी, रणबीर अंतिल जी, अनिल भाई अंतिल, सुनील भाई अंतिल, प्रदीप भाई अंतिल, वीरेंद्र भाई अंतिल, आनंद भाई, नरेंद्र भाई बंटी, जय भगवान अंतिल, सुखबीर अंतिल, आजाद अंतिल, हमारे मेंबर साहब जगदीश अंतिल, पंडित मुकेश और भोला, दीपक मास्टर जी, अनिल और लीला, जगदीश मास्टर जी, काड़ा नंबरदार जी, जगदीश, दलबीर अंतिल जी, बलबीर अंतिल जी, महावीर अंतिल जी, जगदीश फौजी जी, हवा सिंह जी, पवन अंतिल जी और बाकी जितनी सारे अंतिल बच गए सारे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चेहरे मेरे सामने हैं लेकिन वो कागज पे नहीं, लेकिन वो मेरे दिल में है, इसलिए मेरे सारे सम्मानीय। देखिए आज जो ये मंच है, अभी मेरे से पहले रामपुर सैनी जी ने कुछ विचार आपके बीच में रखे और ये नौजवान जिसके हाथ में माइक था इसने भी अपने विचार आपके बीच में रखे। पीछे जो ये टीवी एलईडी चल रहा है इसमें भी बहुत सारी चीजें आपने देखी, लेकिन मैं समझता हूं हसनपुर गांव के जो सम्मानित व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं, उनको मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ये मेरा ही अपना गांव है, कर्म भूमि है। कोई भी चीज ऐसी जो मेरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो व्यापार से है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक है, किसी से भी छुपी हुई नहीं है, सब बखूबी इसको जानते हैं। क्या मेरी सोच है, क्या मेरे भाव हैं, क्या विचार हैं, इन बुजुर्गों को आज से नहीं कई सालों से पता है कि भाई ये नौजवान हमारा भाई, हमारा बेटा कैसे विचारों का और क्या इसकी सोच है। पहली बार जब आपके बीच में आया था लगभग 8.5 साल पहले, तो मैंने एक 3 शब्द का नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। मैंने 3 शब्द का एक नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। इस नारे का मतलब यह है बुजुर्गों, हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, कि नेताओं को बार बार मौके दिए, बहुत लंबे समय से आप लोग मौका देते आए। ये हमारे काका ताऊ दादा बैठे, 7 बार वोट डाल ली, किसी ने 8 बार वोट डाल ली, एक आध 10 बार भी डाल ली होगी और ज्यादा बार भी डाल ली होगी। हमेशा आपने नेताओं को मौके दिए। पहली बार एक आपका बेटा भाई आपके बीच में आके जिसने कहा कि नेता नहीं बेटा, अब बेटों को मौका दो। बेटा मैंने इसलिए कहा, अपने आप को एक नौजवान जिसने एक गरीब छोटे किसान परिवार में जन्म लिया हो, जिसका कोई
राजनीतिक परिवार ना हो जिसके घर में किसी ने मेंबरी का, सरपंची का भी चुनाव ना लड़ा हो, जिसने किसान की पीड़ा को खुद में महसूस किया हो, जिसने एक छोटी दुकान से लेकर फिर एक बड़ी दुकान, छोटा ढाबा, फिर ढाबा, और अब आपके सामने मन्नत ग्रुप के सारे ढाबे। कहने का मतलब एक ऐसा नौजवान जिसने एक आम साधारण परिवार में जन्म लेकर हर चीज को खुद में महसूस किया। एक किसान का दर्द क्या है, उसकी पीड़ा क्या है। एक बेरोजगार युवा, 2 साल तक मैंने स्वयं नौकरी का कागज हाथ में लेकर इन नेताओं के चक्कर काटे हैं। सोनीपत में नौकरी के लिए धक्के खाए। तो एक बेरोजगार युवा की क्या तकलीफ होती है, एक छोटे दुकानदार की क्या तकलीफ होती है, एक व्यापारी की क्या तकलीफ होती है, एक गरीब आदमी की क्या तकलीफ होती है, वो सारा जीवन मेरे अंदर से गुजरा हुआ है। वो मैंने खुद में से महसूस किया है, किसी का बताया हुआ नहीं। खूब धक्के खाकर, खूब पसीने निकाल कर, अपनी मेहनत की बदौलत, आप सबके आशीर्वाद की बदौलत आज यहां तक का सफर तय किया है। जहां पर आप बैठे हैं, हमारी माता बहन बैठी हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उसी भीड़ से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। बहुत सारे नेताओं के भाषण वहां बैठकर सुने हैं जहां आप लोग बैठे। बड़े बड़े इनके झूठे वादे, चुनाव के समय पर बड़ी बत्तीस बिरादरी की बात, नौकरियों की बात और बहुत सारे झूठे झूठे वादे खूब सुन सुन के कान पका पका के आया हूं। और एक तजुर्बा, एक अनुभव खुद का वो लेके आपके बीच में पहुंचा हूं। और एक संदेश आपके बीच में जो 8.5 साल पहले लेके आया कि बहुत देख लिया अपने नेताओं को, एक बार अपने बेटे को मौका दे के देखो। ऐसे बेटे को जिसको पता है हर हालत का कि भाई एक छोटे किसान में जन्म लेकर किसान को किस चीज की जरूरत है। और जब कोई युवा नौकरी के लिए भागता है, दौड़ता है, उसकी कौन कौन सी अड़चन आती है, क्या क्या तकलीफ होती है। कोई युवा साथी जब कोई दुकानदारी में जाता है, व्यापार में जाता है, तो उसको कौन कौन सी बाधा आती है, तकलीफ आती है, उन सारी चीजों का अनुभव खुद में लेकर एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं। सैनी साहब ने कहा, किसी एक आदमी का जिक्र किया बिना नाम लिए, उसका जिक्र मैं भी करना चाहता हूं। पिछले 15 साल से वो नेता आपके बीच में है। 10 साल आपने उसको मौका दिया। 10 साल में उसने क्या किया, किसका भला किया, किस किस की वोट लेके गया और क्या बोल के गया और क्या उसने करके दिखाया, इस बारे में आपको विचार करना है। मेरा अपना मानना है, उस नेता ने हर गांव में एक परिवार, 2 परिवार, कहीं कहीं कोई बड़ा गांव है तो वहां पर तीसरा परिवार 1, 2 या 3 जगह पर अपने अड्डे बनाए, उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में नौकरी देनी, फायदा पहुंचाना और उन्हीं से सारे गांव की तसल्ली करनी। भाई ये फलाने का फोन आया है, फलाने का छोरा काम आया है, इसका काम करूं ना करूं, के गांव से मारा है कि ना है। ये कहानी केवल हसनपुर गांव की नहीं है, जाके आपका अपना दूसरा गांव कुराड़ है, आपके गुआड़ में दतूरी है, बिगान है, आगे जहां मर्जी तक चले जाओ। हमारे गन्नौर विधानसभा में 70 पंचायतें हैं, 78 गांव हैं और गन्नौर शहर में 17 वार्ड हैं। हर जगह की यही कहानी है उस नेता की। उसने केवल पूरे गांव की चाबी
एक, दो या तीन परिवारों को देकर ये समझी कि भाई ये तीनों ही परिवार या ये दो परिवार या एक परिवार इस पूरे हसनपुर गांव को चलाएगा और ये सारा हिसाब किताब रखेगा। यदि मैंने कोई बात गलत कही हो तो एक बार हाथ उठा के बता दो भाई छोरे, बात सच्ची नहीं है। और यो फार्मूला पूरे गन्नौर हलके में लगता है, हसनपुर गांव में नहीं, पूरे गन्नौर हलके पर। उसने गरीब लोगों को, हमारे जो एससी भाई हैं, बैकवर्ड समाज के भाई हैं, उनको केवल वोट देने की मशीन समझी। चुनाव के समय आओ, बड़े बड़े झूठे वादे करो। आजकल थोड़ा चेहरे को मासूम करके आया, शरीफ सा बन के आया। इन बुजुर्गों को, इनके कान में थोड़ा खुसर खुसर करता है आजकल। मैं इन्हें बुजुर्गों को एक बार याद दिलाना चाहता हूं, ये वही नेता है, आप गन्नौर में गए होंगे, बीएसटी में इसका कार्यालय होता था। हमारे ताऊओं से, हमारे दादाओं से, अपनी उम्र के 20 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से पैर दबवाता था। ये वही नेता है। ना पैर दबवाए हो तो मेरे को रोक दे भाई, यह बात तो झूठी का है। दबवाए ना दबवाए, पैर दबवाता था बुजुर्गों से। और आजकल 3 तरीके के भाषण लेके आया है। पिछली बार आप लोगों ने, जैसे रामपुर सैनी जी ने बताया कि भाई वो खरपतवार जड़ता ना पाड़ी हुआ दोबारा फूट गई, तो वो दोबारा फूटने की कोशिश कर रहा। पिछली बार छोड़ कर आए थे पर पानीपत टोल पे छोड़ गए, आकर करनाल छोड़ गया था, पानीपत तक छोड़ गए। लेकिन अब दोबारा फूटने के चक्कर में आया है कि दोबारा फूट के 3 तरीके के भाषण लेके आया है। हसनपुर कुराड़ के लिए अलग पैकेज है, धतूरी में जाएगा उसका अलग पैकेज है। बता देता हूं कौन सा भाषण हसनपुर और कुराड़ के लिए लेके आया है। हमारे इन भोले भाले काका, ताऊ, दादा, हमारी माता बहनों को, इन नौजवान साथियों को, इन भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए भाषण लेके आया है कि भाई चौधरी साहब अपनी चौधर लेके आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना सीएम बनाओ। चौधर के नाम पर हमारे इन भाइयों को, इन बुजुर्गों को, किसानों को चौधर की कुर्सी दिखाकर, मुख्यमंत्री का लालच देकर उसकी आड़ में कह रहा है एक बार फिर मौका दो ना मेरे। अटके मांगा है नुका, एक बार अटके बढ़ा दे मिले नू ना कहता। वह चौधरी की कुर्सी दिखावा है और अपना नू कहे मेरी दुकान अटके जमाओ। आपको बेवकूफ बनाता है। यदि आपने दोनों भाषणों में फर्क देखना हो तो धतूरी में, रामनगर में जाकर क्या भाषण देता है कि भाई अपने दम पाया हूं भाई कांग्रेस पे और सीएम बन के दिखाऊंगा। सीएम का चेहरा बताता है कि मैं सीएम का चेहरा हूं। उड़ा चौधरा जो से नेता नंदू कहना मेरा नेता, उड़ा वो नेता का है। और कौन सा नेता? अपना नेता उसी नेता को बताता है जो 5 साल पहले यहां सोनीपत लोकसभा में एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था। उसी नेता की इसने गोभी खोदी थी, उसी को हरवाया था। हरवाया था नहीं हरवाया? 18 गांव में जितवाया था, हमारे गांव में तो हरवाया था। उसके जितने चेले चपेले थे सारे ने उन पाए दिन के दिन। उसी नेता के नाम पर एमएलए बनने के सपने देखता है, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच देता है। जिस नेता को उसने हरवाया था 5 साल पहले, भूल गए? याद है? याद रखियो, कदे भूल जाओ। और जिस दिन आवे उस दिन जरूर पूछियो, अगर भाई ठीक है दादा तेरी सुन ली, चौधरी वाली बात बहुत सुधरी, मुख्यमंत्री वाली बहुत कमल भाई, पर एक बार नू बता दे 5 साल पहले तू की जा रहा था जब वो इलेक्शन लड़ा था? कौन से काम पर लग रहा था?
जिस नाम पर आज तू कहता है भाई मैंने अटका में ले बना दो, उसी आदमी के साथ गद्दारी करी, उसी को चुनाव हरवाया। हरवाया कि नहीं हरवाया? कदे झूठ बोलता हूं, हाथ था के बताओ हरवाया था कि नहीं? फिर तो हरवाया था। इसलिए उसका जो असली चेहरा है वही है केवल अपनी राजनीति। इन 10 दिन पहले बात किया था, मुश्किल से पकड़ के लाए, मेरा न क्या बीमारी थी, चला गया था, पकड़ के लेके आए। यो जो राजनीति की सियासत का जो जाल है ना, थारा समझ में को नहीं आवे। अब भाई जो जिसने हरवावे वो उससे टिकट दिवावे, उसने एमएलए बनावे, और जब उसने उसका मौका आ जाओ एक दूसरे वो उसकी गोभी खोद दे नेता की, और फिर भी उसने मौका दे। और बथेरे भाई हैं लाइन में लाग रहे, उनको मौका दे दे, जिसने पार्टी की वफादारी करी हो, उस नेता की वफादारी करी हो। लेकिन यह बीमारी समझ में नहीं आई भाई, हरवा भी और टिकट भी उसने, इसका मतलब को गैर राज है। तो यह जो जार है, यो बड़े नेता ज्यादा टूटा नहीं, तुम तोड़ दियो 5 तारीख में। उसके गले में भी मेरा सांप गल रहा है, उन्हें भी पेंडा छटवाना हूं, बोलता को ना मंच पे कि मेरे बीमारी है। इसलिए आपने अपनी वोट की ताकत से उससे उस नेता का भी पेंडा छटवा दो, अरे भाई सलके का भी पेंडा छटवा दो। बता देने दे भाई तेरा आड़ा को काम नहीं, अपने करनाल में देख, आड़ा हम अपने छोरे ने बढ़ाओगे, जो मारे हल्के का हमारा छोरा। इसलिए सारी बातें हैं। हमारे दलित वर्ग के भाई बैठे हैं, भाई थारे दौर भी नई बात ले गया है, आते सबके कान में नुका है, बढ़ते 100 गज के प्लाट बांटूंगा। सरपंच साहब जब कोई जमीन है कई गांव में रहे नहीं रही, कितने प्लाट बांटेगा फिर? पंचायती जमीन सब तो बांटता अंडे। सरपंच साहब तेनू कहा हमें काट देंगे, उसके बिना ही काट देंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई किसी ने प्लाट का लालच दिया है, किसी हमारे नौजवान भाई कंधे बहादुर के, या फिर हमारे ताऊ दादा का हाथ कहे ताऊ के से पोता को सा हो रहा है नौकरी के लायक, बोला हाँ, बोला क्या पढ़ रहा है, बोला 14, बोला फिर इसकी नौकरी पक्की। इन बूढ़ा ने कांधा है। नौकरी आजकल मिलती है जिसमें जो पढ़ाई में अव्वल है, जिसके अंदर काबिलियत है, उसको नौकरी, उसके घर की घंटी अपने आप बजती है भाई, चाहे उसके घर में पैसे हो ना हो, नेता की सिफारिश चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन उसको नौकरी अपने आप मिलती है। पिछले 10 साल में देखा होगा आपने, अपने गांव में इसी नौकरी लागी ना लागी, कदे बकांदा हूं मैं, बिना पीछे बिना सिफारिश के लागी कि नहीं लागी? सारे गांव में लाग रही है 10-10, 20-20 से। उस टाइम में या तो भाई उनसा वो अड्डा बना रखा था, उसने पकड़ो, और भाई बूढ़ा ने जाएगा उड़े बीएसटी में पादा बने पड़े थे। एक आधा बूढ़ा तो बेचारा दब दब के मेरे लिया स्वर्ग में जा लिया, लेकिन पोते की नौकरी नहीं लगी कई गांवों में। या फिर अपना जमीन गहने धरो या कर्जा ठाओ, नोटा की ठड़ी ठाओ, जब नौकरी लग गया करती। अब इस सरकार में नौकरी मिलती है जिसमें काबिलियत है, जिसमें हुनर है, चाहे वो गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे किसी के घर में खाने का जुगाड़ ना हो, लेकिन यदि वो होशियार है पढ़ाई में, उसको नौकरी मिलती है, और बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिलती है। तो मेरा इतना ही निवेदन है, 5 तारीख को मतदान होना है, आपने फैसला करना है कि भाई एक तरफ एक बटन पे फोटो लगाया उस नेता का जिसको बार बार मौके दिए, और एक तरफ आपके बेटे का, आपके भाई का फोटो मिला है, लगेगा फोटो लगा हुआ मिलेगा, जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सरकारी पद के आप लोगों की सेवा करने का काम किया है, गरीब लोगों की मदद करने का काम किया है बिना चुनाव लड़े। ये तो सारे मंत्री जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लगा लिए, कदे देखा है किसी गरीब आदमी का 100 का नोट देता है उसने? मन ने देखा है। जबकि तो फंस जाना, अगर भाई आइयो नेताजी एक बार ब्याह है, 100 रुपए का भी नोट है,
जून सा गांव वाला गेले चल रहे हो ना उससे नुकर देखिए रे खोल लेना 100 रुपये भी उस पर लगाओ। ये बारे कई दिन पहला कुराड़ में प्रोग्राम था, कुराड़ में प्रोग्राम था। वो जो छोरा ओलंपिक में मेडल जीत का आया सुमित वाल्मीकि समाज का नुए मन सज रहा जो करी हाड़े सज रहा। मेरा भी जाना हो गया और नेता उड़े बैठा और जिसके हाथ में माइक था उसने अनाउंस किया भाई देवेंद्र काजा ने सुमित वाल्मीकि को 1,51,000 का चेक देकर सम्मानित किया। उससे पहले पिछली बार मेडल पर बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। अरे भाई एशियन में जब गोल्ड लेके आया, जब स्कूटी दी थी, उसने माइक में माइक वाले ने देख लिया अगाध सही फंस रहा है, कई बार कह दिया बात, 3-4 बार दोहरा दी कि मैं लिखने आओ कि मैं जून से गिला रहे थे ना। उसने शर्माते ने 1100 रुपये काटे जून से गिला रहे। भाई एक ऐसे समाज का बेटा जिसके घर में ना साधन है ना संसाधन है, उसने ना केवल इस हसनपुर कुराड़ का नाम रोशन किया, पूरे देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उसके सम्मान के लिए 4-4 5-5 बार उसके पिताजी मंत्री रह लिए, MP रह लिए, खुद रह लिया मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर है। लेकिन 10 रुपये का डगो ना भाई, बटन ही नहीं लग रहा। परमात्मा ने उसका बटन को नहीं दे रखा, बटन लग रहा है गोज में गालन का। अगर लेना है भाई। तो इसलिए 2 चेहरों के बीच में चुनाव है। इन माता बहनों को इस बात का फैसला करना है कि भाई जो MLA बनने के लिए मंत्री के घर की कोख में ही जन्म लेना जरूरी है, क्या किसान के घर की कोख भी MLA बना सकती है, इस बात का फैसला करना। एक MLA ऐसा भी बनाओ जिस पे लिखा हो मेड इन किसान का बेटा, मेड इन ढाबे वाला MLA ऐसा बनाओ जिस पे लिखा हो। इस परंपरा को तोड़ दो। अगर भाई नेता का बेटा नेता बन सके है, हमारे तो बस सरपंच और जिला पार्षद और ब्लॉक समिति तक रह ले हैं, MLA बना के दिखाओ, जब पता चलेगा काम के। जब आपका बेटा जिसने हर चीज को खुद में महसूस किया वो सेवा करेगा, ना कि ये जो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हो रही है, कभी सेवा नहीं कर सकता। दूसरा एक बात बहुत जरूरी आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत सारे नौजवान साथी हमारे काका ताऊ कई बार मेरे संपर्क में आते हैं, गांव के हसनपुर के। वैसे तो यह बात सारे गांव में लागू हो, लेकिन कई परिवार, बहुत अच्छे परिवार, अच्छे हमारे भाई, उनके दिमाग में एक बात चल रही है, भला भाई देवेंद्र भाई बढ़िया भाई है, अच्छे विचारा का छोरा है, इसकी मदद करने जी कर है, इसकी गेले जोड़ने जी कर है, लेकिन यार जोड़ते जावे पर हमारे गांव का फलाने का छोरा, परले पाले में उसका छोरा और उसका छोरा, हमारे गांव के तो यार ये 3-4 जने उसके घड़े खास, घड़े नजदीक से कदे काल न जुड़ जावे, इसकी मदद भी करें, इसकी वोट करें। अब हमारी की तो आइए ना हुए और कदे काल ने और नेताओं की तरिया को काम पड़ जा रही फेरू ना गड़ाओ 3-4 ने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हसनपुर गांव में सैकड़ों 100 से ज्यादा ऐसे परिवार, ऐसे हमारे नौजवान भाई हैं जिन्होंने मेरे को व्रत के देख रखा है, जिन्होंने काम के रखा है, काम करा के देख रखा है। मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं कि मैं फलाने में को भेदभाव करूं, को दो बात करूं। जिसने व्रत रखे हो उससे पूछ के देख लो, अरे भाई मैं 1 महीना रह रहा है, व्रत के देख लो। एक वह साबुन की सरफ की मशहूरी नहीं आया करती, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आया करती ना टेलीविजन में। अरे भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जिसने इस्तेमाल कर रखा उन तसल्ली कर लो। भाई एक आधा हमारा काका ताऊ नौजवान भाई सा है जो अपने जिम्मेदारी में बिजी है, वो मेरे से सीधी कहते हैं, देख भाई ये रोज रोज की हाजिरी हमारे बस की बात नहीं है,
हम कहते तूने सोचा फलाने की रोज रोज हाजिरी लगाओगे, हम अपने काम में बिजी हैं, तेरी वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, 10 आदमी में तेरा जिक्र करे हैं, लेकिन भाई हमारा मौका नहीं है रोज रोजाना का, जो उसका तासिर है। बतेरे भाई नौकरी पे से आ रहे हैं जो दिल्ली जाए हैं, कई भाई दुकानदारी में है, उनका ना मौका लगता, कई 6 महीने में बैठ ले को 3 महीने में, और कोई हमारा भाई जिसका मौका लगे है वो महीने में 2 बार बैठे, वो भी हमारा भाई है, सम्मान्य है। तो इसलिए मेरे पास इन पुराने नेताओं का कोई ट्रेंड नहीं है, मेरे से सीधे जुड़ो, बीच में कोई नहीं भाई, और बरत के देखो। और लास्ट में 1 आधी मिनट में एक अपील इन बुजुर्गों से, नौजवान थे तकरीबन समझे हैं, इन माताओं से, जन्म लेने का अधिकार सबको है, पैदा होने का अधिकार सबको है, मेरे को गर्भ में मत मारना, मुझे जन्म लेना है। एक बार आप एमएलए बनाओ, उसके बाद मेरा काम बोलेगा, मेरी पहचान बोलेगी, जो काम से अपनी पहचान बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।